नमस्कार दोस्तों। सारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टरों को सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए धन लौटाने की प्रक्रिया पिछले करीब 2 साल से जारी है। मगर अभी भी 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर अपनी राशि पाने का इंतजार कर रहे हैं। इन्वेस्टरों ने जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्ट किया था, उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड एवं स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल है। सहारा समूह ने इन सोसाइटीज के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स से जुटाए और उन्हें मोटा ब्याज देने का सपना दिखाया, जबकि हकीकत में सहारा ने इस राशि का तरह तरह से दुरुपयोग किया, जिनके बारे में आप सबने सुना और पढ़ा जरूर होगा। इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर हो गया तो उन्हें राशि लौटाने की बजाय सहारा ने ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि उसके पास लौटाने को राशि ही नहीं थी, उसे कहीं और खर्च किया जा चुका था। सहारा जब धन लौटाने में आनाकानी करने लगा तो इन्वेस्टर्स में हड़कंप मच गया। इसी बीच सहारा और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के बीच विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसकी वजह से सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को महीनों तक तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी। सुब्रत राय के जेल जाने के बाद तो सहारा की नैया ही डूब गई। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आए और कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सहारा समूह से 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा करवा ली थी। अब उसी राशि को इन्वेस्टर्स को लौटाने की प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सहारा के इन्वेस्टर्स का धन लौटाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था और इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। उनकी सहायता के लिए एमिक्स क्यूरी के रूप में वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल की नियुक्ति की गई। क्योंकि यह मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा था, इसलिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने इस मामले की जिम्मेदारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस को सौंपी। सहारा के इन्वेस्टर्स देश भर में फैले हैं, ऐसे में फिजिकली सभी को भुगतान करना मुश्किल था। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से इन्वेस्टर्स ऑनलाइन दावा कर सकते हैं और दावे का वेरिफिकेशन होने पर उनके आधार लिंक वाले बैंक अकाउंट में भुगतान हो जाता है। केंद्रीय रजिस्ट्रार ने चरणबद्ध तरीके से पैसा लौटाना शुरू किया। छोटे निवेशकों को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में 10,000 रुपए, दूसरे चरण में 50,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट को लौटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उम्मीद है कि तीसरे चरण में 1 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट को लौटाया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 22 दिसंबर 2025 तक 37,48,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को 7,562 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लौटाई जा चुकी है। अभी जो राशि लौटाई जा रही है वह सिर्फ मूलधन है। ब्याज का पैसा मिलने की उम्मीद बहुत कम है। इन्वेस्टर तो इसी बात से संतोष कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के प्रयास से कम मूलधन तो मिल रहा है, वरना पैसा तो लगभग डूब ही गया था। मगर चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से धन वापसी हो रही है, उसे देखते हुए तो यह कहना मुश्किल है कि सभी इन्वेस्टर्स को कब तक पैसा मिल पाएगा। सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 4 अगस्त 2023 से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 1.5 साल में 37.5 लाख लोगों के दावों का भी भुगतान किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 12 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपने भुगतान के लिए अप्लाई किया है, जिनके दावों की राशि 96,555 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतने आवेदनों का वेरिफिकेशन करने और उनका निपटारा करने में कितना समय लगेगा, यह तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केंद्रीय रजिस्ट्रार ही बता पाएंगे। अब यह भी देखना होगा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय इसके लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना न भूलें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि हर अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।